यह है हमारा घर पृथ्वी। सूर्य से तीसरा ग्रह, नीले महासागरों और हरे भरे जंगलों से सजी एक अनोखी दुनिया। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां हैं, धधकते ज्वालामुखी है, अंतहीन रेगिस्तान है और गहराई में रहस्यमयी महासागर। अनगिनत जीव जंतु, नदियां, हवाएं और मौसम सब मिलकर इस ग्रह को जीवन का अद्भुत मंच बनाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अब तक हमें जीवन के लिए ऐसा दूसरा ठिकाना कहीं और नहीं मिला। इसीलिए इसे कहा जाता है द ब्लू प्लैनेट, हमारा एकमात्र घर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी कुमार और आज मैं आपको लेकर चलूंगा समय की उस अद्भुत यात्रा पर जहां से हमारी पृथ्वी की कहानी शुरू हुई थी। जब कुछ भी नहीं था, न समय न स्थान, एक अवर्णनीय क्षण ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसे हम महाविस्फोट कहते हैं। इसी क्षण से हर आकाशगंगा, हर तारा और अंततः हमारी पृथ्वी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले तारे जले और उनके गर्भ में हल्के तत्वों से भारी तत्व बने। कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन। जब ये तारे मरे तो सुपरनोवा में बिखरे कणों ने अंतरिक्ष को उर्वर बनाया। जीवन के लिए आवश्यक तत्व तारों की इन भट्टियों में गढ़े गए। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक बादल, सौर नेब्यूला, अपने ही गुरुत्व में सिकुड़ा। केंद्र में सूर्य प्रज्वलित हुआ। उसके चारों ओर घूमती डिस्क में धूल के कण टकराए, चिपके और बड़े होते गए। यहां से ग्रहों की कहानी शुरू हुई। धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण से जुड़ते हैं, फिर गुरुत्व उन्हें और बड़ा करता है। इन्हें कहते हैं प्लैनेटेसिमल। लाखों वर्षों में असंख्य टकराव से कुछ पिंड बड़े हुए, प्रोटोप्लैनेट। इन्हीं में से एक नवयुवक ग्रह था, हमारी पृथ्वी। लगभग 4 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले मंगलाकार थिया पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी की बाहरी परत का हिस्सा अंतरिक्ष में बिखरा। यही मलबा सूर्य के गुरुत्व और पृथ्वी के आकर्षण में धीरे धीरे इकट्ठा होकर चंद्रमा बना।
टक्करों की ऊष्मा और रेडियोधर्मी अपक्षय से पृथ्वी की सतह पिघल गई। एक मैग्मा महासागर, भारी तत्व विशेषकर लोहा गहराई में डूबकर कोर बने, हल्के तत्व ऊपर उठे, मेंटल और क्रस्ट। इसी विभेदन ने आगे चलकर चुंबकीय क्षेत्र के बीज बोए। प्रारंभिक वायुमंडल हल्का था और अंतरिक्ष में उड़ गया। मैग्मा और ज्वालामुखिता से गैसें निकली, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। पृथ्वी ठंडी होती गई, भाप बादल बनी और लाखों वर्षों की बारिश से महासागर भरे। पानी का अधिकांश भाग भीतर से निकले गैस निर्गमन से आया। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों ने भी योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों से मिले जिरकॉन क्रिस्टल दिखाते हैं कि 4.4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर ठोस परतें और शायद जल मौजूद था। धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स सक्रिय हुआ, महासागरीय पपड़ी बनी और धंसी, महाद्वीप उभरे। कार्बन चक्र ने जलवायु को स्थायित्व दिया। लगभग 3.5 से 3.7 अरब वर्ष पहले जीवन के संकेत मिलते हैं। हो सकता है कि समुद्र तल के हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खनिज समृद्ध रसायनशाला में सरल अणुजटिल संरचनाओं में बदले हों। यह मार्ग अभी भी शोध का विषय है, पर इतना साफ है, जल, ऊर्जा स्रोत और स्थिर रसायन पर्यावरण ने जीवन की पहली चिंगारी सहेजी। फोटोसिंथेसिस करने वाले सूक्ष्म जीवों, विशेषकर साइनोबैक्टीरिया, ने ऑक्सीजन बनानी शुरू की। पहले यह ऑक्सीजन समुद्री लोहे के साथ बंधी रही, फिर वातावरण में जमा होने लगी। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले। यह बदलाव बाद के जटिल जीवन के लिए आधार बना और आकाश स्थायी रूप से नीला दिखने लगा। कोर में घूमते पिघले लोहे ने
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाया। यह सौर वायु से हमारी रक्षा करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स और कार्बन चक्र ने तापमान को संतुलित रखा। कमजोर युवा सूर्य के बावजूद महासागर बने रहे। यही दीर्घकालीन स्थिरता जीवन के विकास का मंच बनी। धूल के कणों से जन्मी हमारी यह दुनिया लाखों टक्करों, आग और बर्फ के बाद जीवन की प्रयोगशाला बनी। यह कहानी हमें बताती है, हमारी पृथ्वी अनोखी है पर नाजुक भी। इसे समझना ही नहीं, सहेजना भी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज हमने अपनी धरती का अद्भुत सफर देखा, उसका जन्म, उसका विकास और वह रहस्य जिसने जीवन को संभव बनाया। लेकिन यह सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अगली सीरीज में हम खोजेंगे कैसे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई, कैसे पहला कोशिका सेल जन्मा और कैसे धीरे धीरे जीवन ने रूप बदला। ये एक नई कहानी होगी, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। धन्यवाद। जुड़े रहिए, प्रेरित रहिए और अपनी धरती से प्यार करते रहिए। और अगली बार मिलते हैं जीवन की सबसे अद्भुत कहानी के साथ।